नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और संक्षिप्त में मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। सिविल सर्विसेज में सफलता के बारे में ये जानना चाहते हैं और बीटेक किया है इन्होंने कंप्यूटर साइंस से। आईटी के सेक्टर में काम कर रहे थे लेकिन सिविल सर्विसेज की वजह से इन्होंने फिलहाल जो है अपनी जॉब छोड़ दी है और तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो जानना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा है इसमें सफलता के लिए। जॉब को लेकर के प्रश्न पूछा है, दशाओं को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है, विवाह को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। चलिए इनके प्रश्नों के हम आखिर में उत्तर देंगे। सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष, और वो प्रारंभ होती है यहाँ पर 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और यहाँ पर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा अष्टम भाव में 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि जातक की कुंडली बन जाती है यहाँ पर कुंभ लग्न की और राशि बन जाती है इनकी कन्या। लग्न का बलाबल देखें तो 16 डिग्री लग्न का मान है, यानी कि लग्न का बलाबल, लग्न के पास जो बल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं शनिदेव, लग्न में ही विराजमान है शनि, तो ये भी एक बढ़िया स्थिति मानी जाएगी। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे जातकों का स्वभाव बढ़िया माना जाता है, सभ्य स्वभाव की माने जाते हैं, मेहनती होते हैं, संघर्ष करते हैं क्योंकि शनिदेव का ये लग्न बनता है तो संघर्ष करते हैं और हर समय कुछ ना कुछ इनके मन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ नए विचार इनके मन में आते रहते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने को लेकर के ये बहुत ही ज्यादा आशावादी होते हैं। यहां पर लग्न को देखें तो 3 ग्रह शनि, सूर्य और बुध युति बना करके यहां पर बैठे हुए हैं। शनि यहां पर 0 डिग्री के साथ लग्न में विराजमान है। देखिए शनि का यहां पर बैठना लग्न में षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण कर देता है। यहां पर शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए, ये बढ़िया स्थिति है। कहीं ना कहीं शनि का यहां पर बैठना आपके लग्न को बलवान कर दे रहा है। वैसे भी लग्न का बलाबल बढ़िया था और ऊपर से लग्नेश लग्न में ही बैठ गए तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बढ़िया स्थिति है। शनि यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपको बढ़िया लाभ देने वाले हैं, अच्छा स्वास्थ्य देने वाले हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, मेहनत पराक्रम को बढ़ा देंगे, दौड़ भाग भी आपको दे देंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन को शनि बनाए रखने की कोशिश करेंगे, मतलब विवाह को बढ़िया तरीके से बनाए रखने की कोशिश करेंगे, विवाह को टूटने नहीं देंगे, भले ही शत्रु दृष्टि क्यों ना पड़ रही हो। और शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी करियर भाव के ऊपर, तो करियर में भी आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे शनि और करियर संबंधित लाभ भी शनि देने वाला होगा। यहां पर देखें तो सूर्य और शनि की युति हुई है और सूर्य आत्मविश्वास कारक ग्रह, सूर्य कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, सूर्य पिता को भी दर्शाता है कुंडली में। और जब सूर्य और शनि साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पिता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर इन दोनों की डिग्री में बहुत ज्यादा फर्क है। 24 डिग्री के सूर्य यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में सूर्य को देखें तो सप्तमेश है सूर्य, यानी कि कारक नहीं है सूर्य इस कुंडली में और जाकर के लग्न में विराजमान है। सप्तमेश सूर्य लग्न में जाकर के विराजमान है। यहां पर सूर्य बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया बना देंगे, गुस्सा भी देने वाले हो सकते हैं। सूर्य यहां पर बैठ करके गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी देगा क्योंकि यहां पर वो तात्कालिक शत्रुता में भी आ गए तो अधिशत्रु हो गए। तो कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य का बैठना शनि की राशि में बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। 24 डिग्री के सूर्य हैं, मृत अवस्था के ये सूर्य हैं। इतना जरूर है कि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे तो ये स्थिति विवाह के लिए बढ़िया मानी जाएगी। बुध को देख लेते हैं। बुध यहाँ पर 24 डिग्री के साथ विराजमान है। ये भी मृत अवस्था के हैं और वक्री भी हैं और अस्त के भी हैं। अब देखिए कई बार मैंने ये सूत्र समझाया है कि बुध अस्त होने के बावजूद भी रिजल्ट देता है, लेकिन ध्यान से देखिए तो बुध 24 डिग्री के हैं और सूर्य भी 24 डिग्री के ही हैं, यानी कि 1 डिग्री
से भी कम का फासला है सूर्य और बुध के बीच में। इस वजह से बुध पूरी तरह से अस्त हो चुके हैं और यहां पर इसका जो प्रभाव है वो काफी हद तक न्यून हो जाएगा, काफी हद तक खत्म हो जाएगा। किसका प्रभाव? तो बुध का प्रभाव। यहां पर बुध देखा जाए लग्न में बैठ करके इंटेलिजेंट व्यक्ति को जरूर बनाते हैं, आपके लिए पंचमेश है, पंचम भाव यानी कि शिक्षा, संतान, लव रोमांस का भाव, इंटेलिजेंस का भाव होता है। और यहां पर बुध आकर के, इस भाव की स्वामी ग्रह बुध आकर के लग्न में बैठे हुए, तो इंटेलिजेंट तो ये आपको बनाने वाले हैं, शिक्षा वगैरह में भी लाभ करवाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप बुध को थोड़ा बल दे दें। यदि आप बुध को बलवान कर लेंगे रत्न वगैरह धारण करके, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस पावर को ये और ज्यादा बढ़ा देंगे और पंचम भाव संबंधित रिजल्ट्स को भी ये कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाले होंगे। यहां पर बुध की दृष्टियां भी नहीं होंगी क्योंकि ये पूरी तरह से अस्त है यहां पर। और बुध देखिए अस्त और वक्री है कुंडली में, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति आपको देने वाला होगा। शुक्र के ऊपर चलते हैं। 26 डिग्री का शुक्र है यहां पर, अपनी उच्च की राशि में विराजमान है मीन में। और यहां पर देखा जाए शुक्र को, तो इस कुंडली में शुक्र जो है वो भाग्येश है और सुखेश है, यानी कि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है शुक्र, योग कारक ग्रह है शुक्र। और देखिए कहां बैठा है, तो जाकर के धन भाव में बैठा है। कैसा बैठा है? तो उच्च का होकर के बैठा है। बाल अवस्था के हैं शुक्र यहां पर, 25% का बलाबल है और उच्च के होकर के बैठे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है शुक्र की कुंडली में, जबरदस्त स्थिति है यहां पर शुक्र की। यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत ज्यादा धन देने वाला है, बहुत ही ज्यादा धन देने वाला है यहां पर शुक्र। एक तो शुक्र धन कारक ग्रह है, शुक्र और गुरु धन कारक ग्रह होते हैं, और ऊपर से यहां पर उच्च का बैठ जाए शुक्र, तो क्या ही कहना। सबसे योग कारक ग्रह उच्च का होकर के धन भाव में बैठा हुआ है, तो खूब सारा आप धन कमाने वाले हैं, ये बात तय है। यहां पर बैठ करके शुक्र आपकी वाणी को भी बढ़िया कर देंगे और यहां पर परिवार वालों के साथ संबंध को भी ये बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यहां पर शुक्र का बैठना आपको बहुत अत्यधिक मात्रा में धन का लाभ देने वाला है। यहां पर सुखेश है शुक्र, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सुखों को भी बढ़ा देंगे क्योंकि उच्च का हुआ है। सुख भाव का स्वामी ग्रह उच्च का हो रहा है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो जीवन में सभी सुखों को देने वाला होगा शुक्र। और भाग्य भी आपका बलवान हो जाएगा। अब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, और यहां पर भी दृष्टि डालकर के ये आपको ससुराल पक्ष संबंधित लाभ ही देने वाले होंगे, नुकसान नहीं करेंगे। केतु के ऊपर चलते हैं। 23 डिग्री का केतु यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, जो कि सुख का स्थान होता है। माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब चतुर्थ भाव से देखते हैं। अब केतु यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। केतु 2 नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं। 23 डिग्री का केतु यहां पर बैठा हुआ है, 50% का बलाबल है। और यहां पर देखिए केतु बैठे हुए हैं, थोड़ी सी परेशानी देंगे। थोड़ी सी परेशानी इसलिए कह रहा हूं कि केतु जिसकी राशि में बैठा है वो ग्रह उच्च का होकर के आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। हालांकि केंद्र में नहीं है शुक्र, त्रिकोण में भी नहीं है शुक्र, लेकिन फिर भी उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो केतु बहुत खराब रिजल्ट तो नहीं देंगे। यहां पर केतु बैठ करके कहीं ना कहीं माता को कोई कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य की परेशानी आपकी माता जी को ये दे सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर केतु बैठे हुए हैं, मकान वगैरह खरीदने से पहले थोड़ी सावधानी बरतेंगे, थोड़ा ध्यान से खरीदेंगे, लाभ हो जाएगा। और आप ढेर सारे मकान बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, इसके योग मौजूद है आपकी कुंडली में। केतु यहां पर बैठे हुए हैं, दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव के ऊपर, चंद्रमा को देखेंगे, कहीं ना कहीं मन को भटकाने का कार्य करेंगे। 10वें भाव के ऊपर दृष्टि, करियर में उतार चढ़ाव, और 12वें भाव के ऊपर दृष्टि धन का व्यय करवाने वाली होगी। मंगल को देख लेते हैं। 17 डिग्री का मंगल पंचम भाव में विराजमान है, शत्रु बुध की राशि में जाकर के मंगल देव यहां पर बैठे हुए। देखा जाए यहां पर मंगल के पास बलाबल बहुत अच्छा है, युवावस्था का मंगल बैठा हुआ है, तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो अधिशत्रु हो गए। ठीक, इस कुंडली में मंगल एक समग्रह है, ना कारक है ना मारक है, ये एक समग्रह माना जाएगा। जाकर के ये पंचम भाव में बैठ गए। देखिए करियर भाव की स्वामी ग्रह है मंगल, और जाकर के शिक्षा भाव में बैठ गए। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया करियर भाव से, ये अच्छी स्थिति है करियर के लिए। तो ज्ञान आप लेकर के अर्जित करके अपना करियर बनाने वाले होंगे, और यहां पर मंगल आपको लाभ करवा देंगे। टेक्निकल क्षेत्र में शिक्षा लेने का योग बहुत बढ़िया है। शनि और मंगल को ध्यान से देखिए तो नवम पंचम का योग बन गया आपकी कुंडली में। शनि और मंगल के बीच में नवम पंचम का योग बन गया। मैंने एक वीडियो बनाया है इंजीनियरिंग के ऊपर, उसमें मैंने बताया है कि टेक्निकल क्षेत्र जितने भी होते हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह होता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का रोल
इंपॉर्टेंट होता है तो वो शनि और मंगल का होता है। बाकी ग्रह भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। तो यहां पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एजुकेशन का योग ज्यादा बढ़िया है। मंगल की दृष्टियों की बात कर लें तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। मंगल की दशा अंतर दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट का ध्यान रखें। लाभ भाव के ऊपर दृष्टि, मेहनत के बाद आपको बढ़िया लाभ देने वाला होगा मंगल। और विदेश भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, खर्च भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि विदेश की यात्राएं और धन का व्यय करवाने वाली होगी। एक बात याद रखें कि यहां पर मंगल बहुत जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, हालांकि बलाबल बढ़िया है मंगल के पास, लेकिन वो अधिशत्रु में है, अत्यधिक शत्रुता में है वो, और इस वजह से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा युति बना करके विराजमान है, यानी कि यहां पर गुरु चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। अब निश्चित सी बात है कि इस कुंडली में गुरु भी कारक नहीं है और चंद्रमा भी कारक नहीं है, लेकिन इतना तो कहेंगे कि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि गज केसरी योग का निर्माण ही नहीं होगा, बिल्कुल निर्माण होगा। अष्टम भाव में गज केसरी योग का निर्माण होने से कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बन जाएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि वो षष्ठेश हैं और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए। तो चंद्रमा का यहां पर विपरीत राजयोग बन रहा है, गुरु के साथ बैठ गए चंद्रमा, तो ये भी स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। मेहनत वगैरह करने के बाद चंद्रमा भी आपको लाभ देने वाले होंगे। 3 डिग्री का चंद्रमा है और यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा मृत अवस्था के माने जाएंगे। गुरु के ऊपर चलते हैं, 18 डिग्री के गुरु हैं, बराबर बढ़िया है गुरु के पास, वक्री होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए गुरु इस कुंडली में कौन है, तो धनेश हैं और वो लाभेश हैं, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट होता है कुंभ लग्न वालों के लिए, उसकी जो जिम्मेदारी है वो गुरु के हाथों में है, और वो गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठ गए। देखिए जब गुरु त्रिक भाव में बैठता है ना, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को खत्म करने में अपनी एनर्जी लगा देते हैं। कहने का मतलब है, देखिए गुरु सबसे शुभ ग्रह है, गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, और जब वो त्रिक भाव में बैठते हैं, खास करके छठे भाव में, अष्टम भाव में, तो वो क्या करते हैं, कुंडली की नेगेटिविटी को, दोष को खत्म करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपका गुरु बैठा हुआ है अष्टम भाव में वक्री होकर के, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे, पेट संबंधित समस्याओं का ध्यान रखेंगे, कफ की प्रवृत्ति भी देखने को मिल सकती है उसका ध्यान रखेंगे, डायबिटीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, और इन चीजों से बचकर रहेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, तो गुरु भी धन का व्यय करवाएंगे, लेकिन सही जगह, गलत जगह नहीं। और गुरु की दृष्टि देखिए धन भाव के ऊपर पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। अब शुक्र उच्च के थे, अब वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही अपने ही घर के ऊपर, अपनी ही राशि के ऊपर, तो आपकी वाणी को ये और बढ़िया कर देंगे, परिवार वालों के साथ संबंधों को बढ़िया कर देंगे। और यहां पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं धन के लिए, धन को संचित करने के लिए बढ़िया मानी जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी गुरु की दृष्टि मकान सुख वगैरह में आपको लाभ ही देगी, नुकसान नहीं करवाएगी। राहु को देख लेते हैं। राहु यहां पर कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, 23 डिग्री का राहु दसम भाव में बैठा हुआ है। यहां पर दसम भाव करियर का होता है, करियर के भाव में यहां पर राहु बैठे हुए हैं, पिता से भी जोड़ करके हम दसम भाव को देखते हैं। 23 डिग्री का राहु कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है, 50% का बलाबल है यहां पर राहु के पास। और देखिए राहु यहां नीच की राशि में बैठा हुआ, जैसे केतु वहां पर चतुर्थ भाव में नीच के थे, यहां पर जो राहु है करियर भाव में ये नीच का बैठा हुआ है। अब मंगल की राशि में बैठा, और मंगल कैसा है, तो त्रिकोण में है, यानी कि मंगल बलवान भी है और त्रिकोण में बैठा हुआ है। वो बात भूल जाइए कि शत्रु राशि में है, त्रिकोण में है और बलवान बैठा हुआ है मंगल। तो यहां पर राहु बहुत खराब रिजल्ट आपको नहीं देंगे, लेकिन हाँ कई सारे वीडियोस में, सैकड़ों वीडियोस में बताया है कि राहु जब भी दसम भाव में बैठता है तो करियर में उतार चढ़ाव और बदलाव की स्थिति देते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर देते हैं राहु केतु। तो यहां पर स्टेबिलिटी वाली जो बात है उसमें राहु आपको थोड़ी परेशानी देंगे। तो समझदारी के साथ थोड़ा सोच समझ के आप करियर में आगे बढ़िए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। मंगल की स्थिति बढ़िया है, त्रिकोण में है मंगल, तो थोड़ा सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे, बुद्ध को बढ़िया कर लेंगे, करियर में भी आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि धन भाव के ऊपर जा रही है, धन सोच समझ के व्यय करें। दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जा रही है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और
पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखें। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं। और राहु की दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई बार राहु बिना कारण थोड़ी परेशानी दे देते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे आपके दशाओं के ऊपर चलते हैं। दशा आपको राहु की चल रही है, जो कि 20 दिसंबर 2030 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 2 दिसंबर 2020 तक आपको रहने वाली है। तो राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा, ये समय अच्छा है आपके लिए, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद फिर से जो बुध की अंतरदशा आएगी, वो समय भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बुध को बलवान करके आप उस अंतरदशा का भी लाभ उठा सकते हैं। प्रश्नों को ले लेते हैं। सिविल सर्विसेज में सफलता के योग के बारे में आप जानना चाहते हैं। देखिए, दशा आपकी राहु की चल रही है और राहु नीच का होकर के आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। सूर्य की प्लेसमेंट लग्न में तो जरूर है, लेकिन शनि के साथ बैठे होने की वजह से, शनि की राशि में बैठे होने की वजह से यहां पर वो भी थोड़े कमजोर हो जाएंगे। बुध आपका अस्त और वक्री है, ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। मंगल पंचम भाव में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु राशि में। देखिए, सिविल सर्विसेज में सफलता के योग बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दशा भी जो है आपको बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर पा रही है। आईटी कंपनी में काम किया हुआ है आपने और 2018 में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आपने उस जॉब को छोड़ दिया और इसमें आगे देखिए, कहीं ना कहीं आपको राहु की दशा, मैंने जैसा कि बोला, उतार चढ़ाव दे रही है आपको करियर में, जीवन में, और ये चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी 2030 तक। कम ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन ये चीजें आपको जीवन के अलग अलग पहलुओं पर दिखने को मिल सकता है। तो करियर में राहु को उतार चढ़ाव करवाना था, इसने करवा दिया। सिविल सर्विसेज का योग बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहा। और यहां पर देखा जाए, आपने पूछा क्या आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं या फिर मैं फिर से आईटी सेक्टर को ज्वाइन कर लूं। हर प्रकार से आपकी कुंडली में आईटी सेक्टर की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। आईटी सेक्टर आपके लिए बढ़िया है, आपकी कुंडली के अनुसार बेस्ट काम कर रहे हैं आप। शुक्र भी उच्च का है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा आईटी सेक्टर में। इवन जो राहु आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी आपको आईटी सेक्टर में लाभ देने वाला है। तो आईटी का सेक्टर आपके लिए बढ़िया है। और फिर भी यदि आप चाहें कि मैं ट्राई वगैरह करता हूं, तो बुध को थोड़ा बलवान करके आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं क्लियरली आपको कह दूं कि चांसेस कम हैं। इसके बाद आपने पूछा है कि जॉब कब तक लग जाएगी मुझे। देखिए, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, फिर बुध की अंतरदशा चलेगी। देखिए, समय बढ़िया है आपका, समय खराब नहीं है और कुछ उपाय वगैरह कर लीजिए। जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जॉब आपकी लग जाएगी आने वाले समय में। और एग्जैक्ट समय की बात की जाए कि कब ही लगेगी, तो देखिए, वो योग भी चल रहा है। गोचर से भी देखा जाए तो समय बढ़िया है जॉब के लिए और आप प्रयास करेंगे तो जॉब आपकी लग जाएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है, राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा कैसा रिजल्ट देगा। मैं वही कह रहा हूं आपको कि थोड़ा बुध को बलवान बना लीजिए, बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा आपको। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किसके योग ज्यादा है। देखिए, आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव सूर्य की राशि में आते हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, शनि कहीं ना कहीं लव मैरिज करवाते हैं, ट्रेडिशंस को तोड़ करके भी विवाह करवाते हैं, ये बात उचित है। तो लव मैरिज का भी योग आपकी कुंडली में बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको बढ़िया पत्नी मिलेंगी। आपका शुक्र भी बहुत अच्छा है। आपका जो सप्तम भाव है वो सूर्य के अंतर्गत आता है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, ये बहुत बढ़िया है। तो आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है। कंसंट्रेशन वीक है मेरा, ऐसा क्यों है। देखिए, कंसंट्रेशन वीक यानी कि सीधा सीधा या तो चंद्रमा या तो हम बुध को देखेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी दशा। आपको अभी राहु की महादशा चल रही है और राहु जो है सीधा सीधा आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। राहु सीधे आपके थॉट्स को अफेक्ट करता है और राहु की दशा में सबसे बड़ी परेशानी यही आती है देखने को कि व्यक्ति का जो मन है वो फोकस्ड नहीं रह पाता, व्यक्ति कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहने वाला हूं कि आपका चंद्रमा खराब है या ऐसी कोई स्थिति है। हाँ, बुध को बलवान कर लीजिए। बुध अस्त और वक्री है, मैंने बताया था कि कंफ्यूजन की स्थिति, कंसंट्रेशन का वीक होना, ये वो करवा सकते हैं, लेकिन मेन कारण है राहु की महादशा का आना। बुध को बलवान कर लेंगे, लाभ देखने को मिल जाएगा। पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता हूं, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। फिर से वही जवाब, राहु की महादशा। थर्सडे का मैं फास्ट करता हूं मार्च से। थर्सडे का फास्ट कोई खास कारण नहीं है थर्सडे का फास्ट करने का, आप कर सकते हैं। इससे आपको धन संबंधित लाभ देखने को मिल जाएगा। फास्ट वगैरह करने से नुकसान नहीं होता है।
तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं कि आप कोई गलत फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नजर नहीं आती, लेकिन आप कर रहे हैं तो हेल्थ के लिए और कहीं ना कहीं धन के मामले में आपको ये लाभ पहुंचाने वाला होगा। इन्होंने पूछा है आखिरी प्रश्न कि अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन छोड़ दूं। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही सलाह दी कि बहुत ज्यादा चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है राहु का 10th हाउस में नीच की राशि में जाकर के बैठना, और इसके अलावा नवमांश कुंडली भी मैंने एनालाइज की है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरऑल आपके लिए आईटी सेक्टर बेस्ट रहने वाला है, बहुत सारा आप धन अर्जित करने वाले हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही आपकी कुंडली में। नवमांश कुंडली के ऊपर चलते हैं। आपकी नवमांश कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कि वो भी कुंभ लग्न से ही प्रारंभ हो रही है, पहला भाव वहां पर भी कुंभ राशि ही आ रहा है। शुक्र की स्थिति बढ़िया है वहां पर, मंगल की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है, ज्यादातर ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। शनि उच्च की राशि में जाकर के बैठे हुए, यहाँ शनि मूल त्रिकोण के हैं और वहां जाकर के शनि उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। टेक्निकल क्षेत्र हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया नजर आ रहा है। ज्यादातर ग्रहों की स्थिति D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली में भी बढ़िया है, और वहां पर भी आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया नजर आ रहा है। तो कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही। आपका विवाह भी बढ़िया है, आईटी का जो सेक्टर है ये भी आपका बढ़िया है, और राहु की महादशा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देने वाली है, और वो दे भी रहा है। कहीं ना कहीं आपका समय नष्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं आप परेशान भी हो रहे हैं। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय आप कर लेंगे, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। नित्य आपको राहु के मंत्र ओम राहवे नमः, इसका 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। नित्य केसर चंदन का तिलक अपने माथे और नाभि के ऊपर आपको नहाने के बाद, नित्य स्नान करने के बाद लगाना चाहिए। वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक आपको करवा लेना चाहिए। नित्य गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। पन्ना रत्न 7.25 रत्ती का धारण करेंगे अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। चांदी अथवा सोने की अंगूठी में आप इसे धारण कर सकते हैं। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे और नित्य बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। यदि आप ये उपाय करते हैं, इन उपायों से आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप जीवन में और भी ज्यादा तरक्की करने वाले होंगे। ये कुंडली बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इतना जरूर है कि राहु जो 10th भाव में बैठा हुआ है तो वो थोड़ी परेशानी आपको दे रहा है। ज्यादा दिक्कत आती है करियर को लेकर के, तो आप राहु की शांति भी करवा सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं है, क्योंकि राहु नीच का है, केतु भी नीच की राशि में बैठा हुआ, इसकी शांति भी करवा लेंगे तो आपको लाभ ही होगा। हालांकि बहुत ज्यादा नीड अभी इसकी नजर नहीं आती है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 27 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।